हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फॉर क्लास 10th। क्लास 10th के लिए ट्रिगोनोमेट्री क्या जरूरत है, क्या उसकी जरूरत होगी, 11th में उसकी कितनी जरूरत है, 9th तक तो नहीं था। सीबीएसई और बीएसईबी के बच्चों के लिए यही था कि 9th तक उसने ट्रिगोनोमेट्री को देखा तक नहीं था और 10th में उसको ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोड्यूस किया गया। और एक्सरसाइज 5 मतलब 5 चैप्टर के साथ रेशियो, पार्टिकुलर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया आपसे, इसलिए कह सकते हैं कि मार्क्स के मामले में ट्रिगोनोमेट्री सबसे ज्यादा अपना वैल्यू रखेगा। कहा जाता है लगभग 18 to 19 मार्क्स ट्रिगोनोमेट्री से पूछता है। यानी आप मान के चलिए आपका अगर 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ है तो 25% और 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 20%। ठीक है ना, कवर कर लेगा पूरा का पूरा। और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि 11th अगर आपको साइंस करना है तो मैथमेटिक्स ट्रिगो के अलावा पूरा नहीं हो सकता। तो हम लोग कल इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि बेसिकली वो आया कहाँ से, एक राइट एंगल ट्रायंगल से फॉर्म होके आया है, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस से बताते हैं। और इसको अगर आप मान के चलो, अगर एंगल मान रहे हो इसको ABC, आपने जो C एंगल लिया हुआ है वो थीटा लिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग यही कल पढ़े थे कि जिसके पास थीटा होगा, जिसके पास एंगल होगा वो बेस होगा। एक तो हाइपोटेनियस होगा, उसमें तो नो डाउट। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस कहा जाता है। ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल सबसे ज्यादा लिया हुआ है वो ट्रायंगल का, तो उसके सामने वाला साइड भी सबसे लेंथ में बड़ा होगा। ये मैंने कल कंफर्म कर दिया था कि एक ट्रायंगल जो है वो अपने साइड को बता देगा कि मैं कितना बड़ा हूं। ये 60 है, ये 50 है और ये 70 है, तो मानो तो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लॉन्गेस्ट, और ये 50 के सामने वाला ठीक सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ट्रायंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, वो अपना एंगल शो करके बता देगा कि देखो भाई मेरे सामने वाला जो लेंथ है वो सबसे बड़ा है। ये थोड़ा बहुत हम लोग ट्रिगो में ये तो आता नहीं है, लेकिन बस आपको जान लेना चाहिए कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड हाइपोटेनियस होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से रह ले। हाइपोटेनियस को पहचानने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनियस कहलाता है, और बाकी जो बचे वो परपेंडिकुलर और बेस का काम करेंगे, यानी ये और ये। और परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर एंगल आपने ए को लेके रखा हुआ है, अगर ए को आपने मान के चला है अल्फा, तो अगर आप एंगल ले रहे हो तो बेस की जगह ये परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर की जगह बेस होगा। हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कंफर्म। हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनियस कहलाता है और उसका किसी एंगल से लेना देना नहीं है। ठीक है ना, हाँ ये कंफर्म है कि एंगल जिससे अटैच होगा, एक तो हाइपोटेनियस से अटैच होगा और दूसरा जो साइड लेगा वो बेस कहला जाएगा। यानी अगर ये हाइपोटेनियस है, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये बेस कहलाएगा, और अगर ये हाइपोटेनियस है ही और मैंने इसको एंगल लिया तो ये मेरा बेस कहलाएगा, यानी बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस एंगल के केस में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, हाइपोटेनियस नहीं। इतना कंफर्म करके रख लीजिएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। और कहते हैं ना कि ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से बना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने वाले साइड कौन कौन है, परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच 90 डिग्री का काम है। जो 90 डिग्री आपका फॉर्म किया गया है वो इस साइड और इस साइड के बिटवीन है। हाइपोटेनियस से 90 डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 90 डिग्री ये राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने वाला साइड कौन कौन, तो परपेंडिकुलर और बेस, या परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनियस नहीं। हाइपोटेनियस का 90 डिग्री में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री के, और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने बात किया था कि देखो भाई कुछ रेशियो आएंगे, और कुछ रेशियो आएंगे तो उनको कुछ नाम दे देना ताकि तुम उनको पहचान सको। तो आपने कुछ नाम दिए, रेशियो बना था P और H का, रेशियो बना था B और H का, रेशियो बना था P और B का, और मैंने नहीं, मैथमेटिशियंस लोगों ने इन लोगों का नामकरण कर दिया। इसको कह दिया साइन थीटा, इसको कह दिया गया कॉस थीटा, और इसको कह दिया गया सेक थीटा। ठीक है ना, और मैंने कहा था कि अगर P और H का अगर रेशियो हो सकता है तो नो डाउट H और P का भी रेशियो हो सकता है, सेम H और B का भी रेशियो हो सकता है, और नो डाउट B और P का भी रेशियो हो सकता है। इन लोगों का भी नाम दिया गया, यानी इसको बोला गया कॉसेक थीटा, इसे बोला गया सेक थीटा, और इसे बोला गया कॉट थीटा। यानी मैं कह सकता हूं tan कॉट का रेसिप्रोकल होगा, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होगा, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा। यानी कहने का मतलब
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री में 1 देने वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, सेक इंटू कॉस इक्वल टू 1, टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब नो डाउट x रेसिप्रोकल है 1/x का, तो कट के वैल्यू कितना आएगा? 1। ठीक है। तो उसी तरीके से साइन इंटू कॉसेक 1 लाया गया, सेक इंटू कॉस 1 लाया गया और टैन इंटू कॉट 1 लाया गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। अगर आपको चेंज करने का मन है, आइडेंटिटीज में जब चेंज करेंगे हम लोग, तब हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है। बेसिकली आपको चैप्टर 1 के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के लिए आपको बस ये फॉर्मूले चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 6 चाहिए बेसिकली। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको अगर बनाने हैं तो ये 6 फॉर्मूला आपको बेसिकली चाहिए। इससे ज्यादा फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी क्या? पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किया था कि ये 1 वैल्यू कैसे देता है। ठीक है। सेम कंडीशन दूसरा फॉर्मूला, एक आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक अपने नीचे क्या लेता है, याद करने का तरीका, कॉसेक अपने नीचे क्या लेता है? h/p। टैन और कॉट में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो नीचे p लेता है? तो आप देख लो नीचे p कौन लेता है, तो नीचे p कॉट लेता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले, ये इतना फॉर्मूला, ये 3 और ये 6, ये फर्स्ट और फोर्थ, यानी ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए काफी हैं। अगर इन तीनों पे कमांड है, उस तीनों पे कमांड है और ये 6 पे कमांड है, तो मुझे लगता है कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज और आइडेंटिटीज दोनों खत्म हो जाएंगे, बशर्ते आपको उसको यूज करना आना चाहिए। अगर आपने यूज करना सीख लिया, आपसे आइडेंटिटीज आराम से खत्म होगा और बहुत हद तक ये उसमें बहुत मेन रोल अदा करेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है ट्रिगो का। अगर ये तीनों अगर आपके दिमाग में है तो शायद कोई क्वेश्चन छूट जाए आपसे, बाकी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है। टैन थीटा जिसको हम लोग लिखा करते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और अपोजिट कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। 2 फॉर्मूले और। टैन अगर साइन अगर कॉस को डिवाइड कर दे तो वो टैन दे देगा, अगर कॉस अगर साइन को डिवाइड कर दे तो कॉट देगा। तो इतने फॉर्मूले बेसिक हैं जो आपको याद रखने हैं और दिमाग में रखने हैं। और ऐसे याद नहीं रखना है कि देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मैंने प्रूव किया है। आप सेम कंडीशन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्रूव कर लो, 1 आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी आप कर लो, बाय रेशियो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको याद रखो और इसमें कंफ्यूज मत करना। देखो साइन भी अपने नीचे h को रखा, कॉस भी अपने नीचे h को रखा, कॉसेक अपने नीचे p को रखा, कॉट अपने नीचे p को रखा, सेक अपने नीचे b को रखा, टैन भी अपने नीचे b को रखा। ये याद करने का तरीका हुआ। आप कभी कंफ्यूज मत करना। यहाँ कंफ्यूजन होती है कॉसेक के साथ कौन था, टैन था, कॉट था, सेक था, क्या था। तो सबसे पहले तो बात कॉसेक के साथ कॉट आएगा, क्योंकि कॉसेक के नीचे भी p और कॉट के नीचे भी p, साइन के नीचे भी h, कॉस के नीचे भी h, सेक के नीचे भी b और टैन के नीचे भी b। इस तरीके से आप याद रखो। सेक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अगर इतनी फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में है तो आपसे फर्स्ट रेशियो और फोर्थ आइडेंटिटीज नहीं छूटेगा। पार्टिकुलर एंगल बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो भी अलग डायरेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ आइडेंटिटीज और रेशियो दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक सिमिलर हैं। आप उसको जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि आप उसके बिना इसका ख्वाब दिमाग में ला ही नहीं सकते, ठीक है ना। आप बिना 1 2 पढ़े आप पहाड़ा याद कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली है ना, आपको 1 2 मैथमेटिकली बेसिकली सिखाया गया कि देखो मैथ्स यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आइडेंटिटीज और रेशियो, भले रेशियो को फर्स्ट में और आइडेंटिटीज को फोर्थ चैप्टर में रखा गया, लेकिन इन दोनों में बहुत एक गहरा रिलेशन है जो आपको समझ में आएगा। आप उसको कोशिश करना समझने की, अब उसको फील करो, बस इतना ही कहता हूं। उसके बाद आता हूं मैं कुछ
एग्जाम्पल पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा कुछ मिटाता हूँ ताकि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। अब बस इतना याद रखना, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। आराम से याद रखो, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखा जाए। रेशियो का तो मैंने कहा कि वो वन डे चैप्टर है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा है और बहुत ईजी है, इसलिए उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया 4 cot थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। आपसे एक एग्जाम्पल दिया गया कि 4 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो आप फाइंड करो किसको, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकली, ठीक है ना। आपको प्रूविंग अभी नहीं कहा जा रहा है, रेशियो में कोई प्रूविंग नहीं आएगी, आइडेंटिटीज की बात करेंगे तब प्रूविंग की बात करेंगे। 4 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो नॉर्मल सा बात है, आप cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लायर है, अपोजिट से जाके डिवाइड करेगा, यानी cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स आपको दिया क्या गया, तो आपने cot का फॉर्मूला ये देखा b बाई p। अगर आप इसको एंगल ले रहे हो तो नो डाउट ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो b बेस 3 और परपेंडिकुलर 4। इस हिसाब से मुझे पहले h निकालने होंगे क्योंकि मुझे चाहिए वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो अगर h मैं निकालूं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कौन सा फार्मूला आएगा, पाइथागोरस। कोई नया फार्मूला इंट्रोड्यूस नहीं होने जा रहा है पी बी एच के साथ। क्लास 7 से हम लोग पाइथागोरस फॉलो करते हैं और क्लास 10th में भी फॉलो करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो h निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस फार्मूला यूज किए, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 एंड बेस इक्वल टू 3, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, दैट मीन्स h स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट मीन्स h इक्वल टू रूट अंडर 25, दैट मीन्स 5, यानी हाइपोटेनियस आपके 5 आ गए। आपने h फाइंड कर लिया। मैं बार बार कह रहा हूं रेशियो में आपको 2 वैल्यू दे के रखेगा, p भी h में से कोई 2 वैल्यू देगा और तीसरा आप आराम से निकालोगे बाय पाइथागोरस फार्मूला, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो आपने 4 5 3 तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसको आप परपेंडिकुलर कह रहे हो, इसको आप बेस कह रहे हो, इसको आप हाइपोटेनियस कह रहे हो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ओके, 5 का 5 मल्टीप्लाई sin थीटा इक्वल टू p बाई h, 4/5 प्लस 3 इंटू cos थीटा इक्वल टू b बाई h, 3/5 5 कैंसिल, दैट मीन्स 4 प्लस 3 3 is 9/5, एलसीएम 5 20 प्लस 9 इक्वल टू 29/5, दैट्स इट आंसर, ठीक है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि रेशियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक दिक्कत नहीं होगी, पी वी एच को समझो और सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन दैट मीन्स यहां के बाद आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, यहां के बाद आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू आप पुट कर दिए यही तक 10th था, यहां के बाद सिंप्लीफिकेशन क्लास 6 से स्टार्ट होता है। तो आप यहां गलती नहीं कर सकते। अगर यहां गलती कर रहे हो तो मैं बार बार कह रहा हूं कि क्लास 10th में एंट्री लेने से पहले आप 2-3 क्लास सिंप्लीफिकेशन बना लो, 2-3 क्लास सिंप्लीफिकेशन बना लो, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत हद तक जड़ी बूटी कहते हैं ना, उसका काम करेगा, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन क्लास 6 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी रेशियो और पार्टिकुलर एंगल के लिए आपका सिंप्लीफिकेशन मस्ट होना चाहिए, अच्छा, ठीक है ना। अगर उसमें थोड़ा बहुत डाउट है, आप कृपया करके 10th स्टार्ट करने से पहले 2-3 क्लास का सिंप्लीफिकेशन बनाओ। क्लास 6 क्लास 7 RS अग्रवाल RD शर्मा कोई भी बुक प्रेफर कर लीजिए और सिंप्लीफिकेशन बनाइए। नहीं तो यहाँ गलती करोगे तो भाई ये 10th का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। आप गलती यहाँ करो, मानता हूँ p बाई एच बी बाई एच में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। आपने क्लास 6 से पढ़ रखा है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। थैंक यू।